नेक्स्ट इज एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखिए मोलर मास हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मेनली मोलर मास को डिटर्मिनेशन के लिए काम आती हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है? देखिए थ्योरेटिकली हम किसी चीज़ का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और एक उसका प्रैक्टिकली ऑब्जर्व क्या होता है, अगर उसमें डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। The molar mass that is either lower and higher than expected, अगर मोलर मास जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम या ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल और एबनॉर्मल कब आता है? मान लो हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसको डिसॉल्व करने पर उसके आयंस नहीं बनते हैं, और उस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, और अगर डाइल्यूट है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। और दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट रिमेन अनचेंज, उसकी जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वैसी है जैसी हमको दिख रही है, यानी बाद में डिसॉल्व करने के बाद चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सॉल्यूट एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो जैसे ही हम सॉल्यूट में डालेंगे तो उसके आयन एसोसिएट और डिसोसिएट हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसका जो ऑब्जर्व मोलर मास आएगा दैट इज डिफर फ्रॉम द कैलकुलेटेड, जो हमने एस्टिमेट किया था उससे कम या ज़्यादा आएगा। उसका रीज़न कम आएगा या ज़्यादा आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्या उसका एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है। अब देखिए एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएट होना, जुड़ जाना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल, अगर दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कम, एसोसिएट, यानी n नंबर हमने मॉलिक्यूल लिया था और बाद में वो एसोसिएट होकर एक बना रहे हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, इसका जो मोलर मास है वो आना चाहिए 60 ग्राम पर मोल, लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये आता है 120 ग्राम। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल, जैसे हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, तो वहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर एक डाइमर बना लेते हैं, यानी जब हम स्टडी करने लगते हैं तो एक की जगह दो मॉलिक्यूल आता है, जिससे उसका मोलर मास भी क्या आने लगता है? डबल। तो दिस इज नॉन एज द एसोसिएशन। नंबर टू इज द डिसोसिएशन ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल। अगर या तो एसोसिएट हुए, अगर डिसोसिएट ब्रेकअप हो जाए, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड यानी एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनको जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन में तो ब्रेकअप हो जाता है, साल्ट से प्लस माइनस बनेगा, एसिड से प्लस माइनस बनेगा फिर, तो इससे नंबर ऑफ, जैसे KCl से बन गया हमारा K प्लस और Cl फाइन। अब बात आती है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ क्या है? इन 1880 कि किस एक्सटेंट तक एसोसिएशन हुआ है और किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हुआ है, कितना हुआ है, इसको मेजर करने के लिए एक वांट ऑफ साइंटिस्ट ने उन्होंने एक फैक्टर इन्वॉल्व किया I, जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो दिस इज द एक्सटेंट, ये बताता है किस हद तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है। तो ये कैसे निकालते हैं इसको? देखिए I है क्या, ये फैक्टर क्या है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आपका नॉर्मल कितना था और एबनॉर्मल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये I निकल जाएगा। दूसरा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व क्या हुई और कैलकुलेटेड क्या हुई, उसका रेशो भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, देखिए डिसोसिएट और एसोसिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है और उसके पहले कितना था, इसका रेशो भी वांट ऑफ फैक्टर है। अब क्या होगा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्योंकि पहले हम ये मान के चल रहे थे वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो सबका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ हम एक फैक्टर जोड़ देंगे I, तो इससे हम मान के चलेंगे कि अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए जो फॉर्मूले होंगे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I N2 अपॉन N। तो सभी जगह हमने I इन्वॉल्व कर दिया है कि अगर एसोसिएशन और एसोसिएट और डिसोसिएट अगर मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो हम सही से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर कर पाएंगे। देखिए अगर वांट ऑफ फैक्टर से, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना है। देखिए I की वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आ रही है, तो I होता क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक है,
इसका मतलब नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, यानी ये एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है, ना तो इसका एसोसिएशन हो रहा है ना इसका डिसोसिएशन हो रहा है। दूसरा केस है इफ आई इज लेस देन वन, लेस देन वन से कम हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गए, एसोसिएट, आपस में जुड़ गए, पहले नंबर ज़्यादा था और अब बाद में उसका नंबर कम हो गया। इन थर्ड कंडीशन आई इज ग्रेटर देन वन, इट मीन्स दिस इज डिसोसिएशन। तो इस तरह से आई की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि एसोसिएशन हुआ है या नहीं हुआ है तो कितना हुआ है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट और एसोसिएट, कितना फ्रैक्शन, टोटल मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन एसोसिएट और डिसोसिएट हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल था और इससे n नंबर, यानी ये ज़्यादा नंबर में बन गया, यहाँ n नंबर में बन गया है, तो अब देखिए डिसोसिएट हो रहा है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, मोर मोलर मास, और इसका क्या होगा, लेस मोलर मास। अब देखिए हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, कि हम ये पता कर रहे हैं कि कितने मोल, टोटल कितने थे, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो गए हैं। वो हमने मान लिया है कि अल्फा इसमें से डिसोसिएट हो गया, टोटल 1 था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, कितने मोल हैं, सपोज हम इसको 1 मानेंगे, 1 में से अल्फा चला गया, तो अनडिसोसिएट कितने रहे, 1 माइनस अल्फा, टोटल 1 था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो अनडिसोसिएट कितना रहा, 1 माइनस अल्फा, तो हमने 1 माइनस अल्फा ले लिया। अब बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। अब क्योंकि 1 से n मोल रहा है, यहाँ 1 था, 1 से n बन रहा है, तो इतने मोल डिसोसिएट हो रहे, तो पार्टिकल कितना आएगा, उसका आगे हम एक n लगा देंगे, n नंबर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जब डिसोसिएशन हो रहा है, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर होगा कितना अनडिसोसिएटेड है और कितना डिसोसिएटेड है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, कि ये तो हो गया अनडिसोसिएटेड, और ये हो गया डिसोसिएटेड, ठीक है, इन दोनों को हमने सम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास, अब हमने आई के लिए कई सारे फॉर्मूले दे रहे थे कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है और उससे पहले कितना है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ये हो गया अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड, और बिफोर क्या हो गया 1। अब 1 इधर चला गया, 1 प्लस n अल्फा को हमने इधर ले लिया है, इसको इधर ले लिया है, इसके बाद हम इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे, देखो अल्फा कॉमन ले लिया, बचा n माइनस 1, फिर ये 1 इधर चला गया, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1, अल्फा की वैल्यू आ गई i माइनस 1 n माइनस 1, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमने जो केमिकल लिया है, सॉल्यूट लिया है, वो है NaCl। तो NaCl जब डिसोसिएट होता है तो एक Na और एक Cl बनता है, यानी पहले इसका एक मॉलिक्यूल हुआ और यहाँ इसके n नंबर हो गए, n का मतलब आ गया 2, तो 1 से 2 बन गए, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो i माइनस 1 अपॉन n, n की जगह हम रखेंगे 2, 2 माइनस 1, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 1। तो इस तरह से हम किसी दूसरे के लिए, सपोज हमारे पास अगर CaCl2 होता, तो इससे क्या बनता, सपोज वी हैव CaCl2, तो इससे Ca प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो यहाँ 3 आ जाते, तो यहाँ n की वैल्यू हम 3 रखते 2 की जगह, तो उसके अकॉर्डिंग उसका होगा। अब दूसरा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या कर रहा है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं, वो जैसे ही आप सॉल्यूशन में डाल रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, उसका सॉल्वेंट में डालने पर वो एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब देखिए पहले 1 थे, नंबर कम हो जाएगा, ये 0 थे, इसमें से अल्फा एसोसिएट हो गए, तो एसोसिएट आ गए अल्फा
अल्फा हो गए, बट देखिए यहाँ पर n नंबर बन रहा था, यहाँ पर n नंबर, जितना मोल था उसका n नंबर, यानी 1 का 2 या 1 का 3 ऐसे बन रहा था। वहाँ क्या है 2 से 1 या 3 से 1 बन रहा है, तो उसको हम n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो मिलकर n नंबर मिलकर 1 बना रहा है। तो अल्फा मोल गए तो इसका आ गया अल्फा बाई n, और यहाँ बच गया 1 माइनस अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अनएसोसिएटेड और एसोसिएटेड दोनों का सम कर दिया हमने। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन n, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे, इस वाले को इधर, तो अल्फा n माइनस अल्फा प्लस, तो अल्फा कॉमन आ गया 1 अपॉन n माइनस 1, तो ये इधर चला गया, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके नीचे चला जाएगा, i माइनस 1 1 माइनस n माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n अपॉन n माइनस 1। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन काउंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या हमारा इससे डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन क्वांटा फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है, जिनको आप अच्छे से किए और समझिए।